सेवी अमीर अमीरों भी वार्ड 87 से सियासी मैदान में। पुरानी दिल्ली के सरगर्म समाज सेवी अब्दुल अमीर अमीरों वार्ड नंबर 87 से चुनावी मैदान में। उन्होंने मीडिया को खिताब करते हुए कहा, मेरा एमसीडी चुनाव लड़ने का मकसद सीताराम बाजार वार्ड के बुनियादी मसाइल जैसे साफ सफाई, बेहतर सड़कें और बेहतर तालीमी निज़ाम, क्योंकि वार्ड 87 से मौजूदा काउंसलर सभी मसाइल हल करने में नाकाम साबित हुए हैं। अमीर अमीरों ने कहा, मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा ये फैसला हमारी RWA के जिम्मेदार तय करेंगे, मगर मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीताराम बाजार की आवाम मेरी कारगुजारी को देखते हुए मुझे चुनाव में कामयाब करेगी। ऐसे में सभी पार्टियां, सभी लीडर आवाम के दरमियान जा जाकर अपनी दावेदारी का ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में आप भी सियासत के मैदान में आए हैं और वार्ड 87 से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो ये बताएं कि किस तरह के वो अवामी मसाइल लेकर आप आवाम के दरमियान जाएंगे और किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे। देखो, ये चुनाव का लड़ने का हक तो सबका है, डेमोक्रेसी है, सबका राइट है, तो हम उस राइट को भी इस्तेमाल करेंगे। मेरा मसला ये है, मैं इस बात पे वोट मांगूंगा। मैंने अपने इलाके में बहुत काम किए हैं। जब मैं पब्लिक डीलिंग करता था डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, जब बीजेपी में था, तो मैंने पब्लिक काम के बहुत करे। PM फंड से पैसा दिलवाया, विकलांगों को टैबलेट दिलवाए और वैसाखी दिलवाई, साइकिलें दिलवाई, पेंशन बनवाई MP फंड से। तो ये सारे काम है मेरे। फिर इसके बाद मैंने अपने RW के ऊपर मैंने अपने काम करा। जैसे कि आप सबसे पहले मैंने काम करा 2019 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक PIL डाली सेंट्रल हज कमेटी के ख़िलाफ़ और दिल्ली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, दिल्ली हज कमेटी के ख़िलाफ़। जो मैं 19 में चुनाव में वहाँ इलेक्शन हज पे गया था, तो वहाँ इंतज़ाम नहीं दे पाए। जो हमसे वादा करा था वो वादा पूरा नहीं करा, तो उस बारे में मैंने आगे यहाँ कंप्लेंट करी, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं सीधा हाई कोर्ट के अंदर जो वहाँ कमियाँ थी वो सारी कमियाँ मैंने हाई कोर्ट में रखी। हाई कोर्ट के अंदर रखने के बाद तो सुनवाई हुई, वहाँ जज साहब ने इनको फड़कार लगाई, भाई जब तुमने वादा करा, अरेंजमेंट करा, तो वो आपने पूरा क्यों नहीं करा, क्यों इनको दूर ठहराया। हमें वादा करा था 100 मीटर के दायरे में रखेंगे, हमें लेकर 400 मीटर पे। ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ट्रांसपोर्ट अपनी करी। होटल ख़राब थे, एक ही कमरे में 10-10 आदमी भरे हुए थे, इन्होंने भेड़शाल बना दी थी। तो वो सारी कंप्लेंट हमने करी थी। तो इन्होंने आनंद फानन के अंदर इन्होंने हाई कोर्ट में जवाब दिया। ये मेरे हाई कोर्ट की ऑर्डर है, उसके ऑर्डर के अंदर RTI के अंदर जवाब दिया मेरे को। जब इन्होंने वहाँ कोर्ट में दाखिल करा, 141 करोड़ 99 लाख 35,767 रुपये इन्होंने वापसी करे तमाम हाजियों के। मेरे साथ जो परेड में थे 477 लोग थे और दिल्ली हिंदुस्तान से जो लोग गए थे 2 लाख हाजी गए थे। इन्होंने लगभग 2 लाख हाजियों को 41 करोड़ 99 लाख 35,767 रुपये वापस दिए। ये मेरी उपलब्धि है। अभी तक कोर्ट में केस बाकी है, 30 तारीख लगी हुई है फरवरी। जो डिसीजन होगा वो भी बाकी है। मैंने इसमें और कुछ मांगा था, वो पूरी होगी जब 30 तारीख को डेट लगेगी। ज़मीनी सतह पर क्या खिदमत है, जैसे यहाँ पे ज़मीनी खत पे मैंने यहाँ करा, गुंजान आबादी वाला इलाका है, गुंजान आबादी के अंदर, तो किस तरह के बुनियादी मसाइल आप देखते हैं। और मैंने एक BSS के अंदर भी एक कंप्लेंट करी। दिल्ली के अंदर मीटर नहीं लग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 15 मीटर के अंदर जो भी होगा उसको मीटर मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो 15 मीटर से 6 इंची ऊपर होता था, 10 इंची होता था, किसी का 1 फुट ऊपर होता था, इसको मीटर नहीं मिलता था। मेरे भी ये ऑफिस के अंदर ये जिसमें आप बैठे हो, मेरे ऊपर 6 मंजिल बनी हुई है। मैंने वहाँ सप्लाई करा, हाई कोर्ट में कहा मेरे इसमें क्या, मेरा क्या कसूर है, मैं तो मैगजीन लाइन में बैठा हूँ, मेरा तो नीचे का ऑफिस है, ऊपर 6 मंजिल डाली उनका कसूर है, मेरा क्या कसूर है, लिहाजा मेरा मीटर लगाया जाए। तो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद ये लागू कर दिया, कानून ऑर्डर पास हो गया, 15 मीटर की हाइट में आपको सबको मीटर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, क्या वो 30 मीटर हो या 20 मीटर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 15 मीटर के अंदर वालों को सबको मीटर मिलेगा। तो ये ऑर्डर करा है, ये उपलब्धि मेरी। हाई कोर्ट में PIL डाली थी, उसके अंदर वो ऑर्डर हुए। आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि निगम का, निगम के माते जो ये वार्ड आता है, वार्ड 87 जो सीताराम बाजार है, गुंजान आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर किस तरह के वो मसाइल हैं जो निगम के मातहत आते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, उन पर किस तरह की आपकी नज़र है कि उनको कैसे। निगम के मातहत जो आते हैं, मेरा वार्ड आता है बेहतर सफाई,
बेहतर शिक्षा, बेहतर सड़कें बनाना, ये मेरा काम है। इसके अलावा भी आदमी की इंसानियत है, अपना फ़र्ज़ बनता है दीनी तालीम, दीनी मदरसे मतलब ये है दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कीम निकाल रही है, कुरान पाक को इंग्लिश में सुनाओ, इंग्लिश में करो। वो फैसिलिटी उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी पावर से, अपनी RW से, या काउंसलर ऊपर वाले ने चांस दिया, लड़े, तो हम यहाँ मदरसे बनवाएंगे जो इंग्लिश के अंदर ट्रांजिशन कर सके, उर्दू में कर सकते हैं, वो काम करेंगे, बेसिक काम कर रहे हैं। वार्ड के जो तालीमी इदारे हैं जो निगम के मातहत आते हैं, जो काफ़ी स्कूलों में तालीमी स्तर किया है, और वार्ड के मातहत जो देखो उर्दू का है उसमें सेहत का निज़ाम कैसा है? सेहत हेल्थ पे भी है, हेल्थ का मामला ठीक नहीं है। जैसे आप एजुकेशन का ले लो, नगर निगम के स्कूल उर्दू के ख़त्म हो गए, उर्दू पे काम करूँगा, उर्दू के लिए काम करना है। जो हमारे स्कूल के अंदर उर्दू बच्चों को पढ़ाया है, हिंदी भी पढ़ाया है, सब सब्जेक्ट हो, सब पे काम होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। भाई उर्दू तो हमारी मातृ ज़ुबान है, अपनी ज़ुबान को भूल गए। मदरसे हैं, कुरान पाक है, हमें आखिरत का काम करना है। आखिरत में क्या करोगे? कुरान पाक पढ़ाओगे, हाफिज़ कुरान बनाओगे लोगों को, वो अपना पर्सनल भी कर सकते हो आप। जब मेरे पास हाथ में ताकत होगी, पावर होगी, गवर्नमेंट सरकारी पावर होगी, तो मैं अपने इलाके में रहूँगा, अपने सारे काम करूँगा। हाफिज़ कुरान बनाऊँगा, मैं मदरसे खोलूँगा, इनको तालीम सिखाऊँगा, उठने बैठने की लोगों को शरूर आना चाहिए। हमें करना क्या है, मज़हब ने, हमारा मज़हब क्या सिखाता है? अपने मज़हब में तो मक्खी मारने में नहीं आई, तो ऐसी चीज़ें दिखाएंगे ना जो पब्लिक इसको अवेयरनेस हो। हमारे मुसलमान बच्चे हैं, अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस इनको कुरान पाक से क्या मतलब है, नमाज़ पढ़ने से क्या मतलब है, हम सभी दीनी तालीम के अंदर ही इनको आगे बढ़ाना है। यानी आपका मकसद है कि एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए। दोनों दिन का भी काम करना चाहिए, दुनिया का भी काम करना चाहिए। जब आए तो आखिरत तो हमारी दुनिया दिन की है, ये तो दुनिया में रहना है, तो लैपटॉप का काम करना है। लैपटॉप दुनिया, एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में लैपटॉप रखो। वार्ड में जो डिस्पेंसरी है उसमें क्या निज़ामात हैं यहाँ पर? वार्ड के डिस्पेंसरी के अंदर कोई इंतज़ाम नहीं है अभी फ़िलहाल, सब बंद पड़ी हुई है। नगर निगम की डिस्पेंसरी में कोई काम नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। गली के क्या हालात है? गली किस तरह? गली सड़कें ख़राब हो रही है, टूटी पड़ी हुई है सारी। आप इलाके में विजिट करो ना, मेरी बात तो यकीन नहीं करो, आप इलाके में विजिट करो, इलाके में कैसी सड़कें बनी हुई है, कैसी सड़क कूड़ा पड़ा हुआ है, ये साफ़ सुथरा है, कुछ भी नहीं है। मैंने अपना वादा कर रही हूँ, बेहतरीन शिक्षा दूंगा, बेहतरीन सड़कें बनाऊंगा, बेहतरीन सफाई करूंगा। आप, मेरा प्रयास रहेगा, आपका विश्वास रहेगा, आप मेरे पर विश्वास करेंगे। निगम काउंसलर यहाँ पर, जो निगम की मौजूदा काउंसलर 10 साल से वो यहाँ पर इक़्तिदार में है, तो उनके रहते हुए यहाँ के बुनियादी मसाइल की अब तक हल नहीं हो पाए? बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने तो अपने काम से काम रखा, अपने मतलब से मतलब रखा। वहाँ जितने काउंसलर, एक काउंसलर है वार्ड 87 के अंदर, लेकिन इनके जितने भाई हैं, परिवार है, सारे काउंसलर हैं, वारी वारी सब जगह जाते हैं। ये इनका रवैया है। तो वो क्या, किस तरह का आपका रोड मैप होगा तरक्याती कामों को लेकर, जिसके लिए आप? मैंने बताया ना, बेहतरीन शिक्षा दूंगा, बेहतरीन सड़कें बनाऊंगा, बेहतरीन सफाई करूंगा, आप सबका विश्वास रहेगा मेरे पे, तो मैं इस काम को। किस पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ने की हुआ है, या भी कोई इस तरह का कोई आपने? देखो जी, मैंने 2012 में SP से चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी से, और सेकंड पोजीशन मेरी आई थी, और इलाके के लोगों ने बहुत सराहा था मेरे को, बहुत इज्जत मान सम्मान दिया था मेरे को। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरे को इस काबिल बनाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने वोटरों का, अपने इलाके वालों का, अपने रिश्तेदार का, अपने यार दोस्तों का, जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया। आज भी हमारी डिसाइड हुआ, मेरे को इलेक्शन लड़ने का डिसाइड नहीं था, लेकिन सब ज़्यादा दोस्तों ने, RW ने बैठ के फैसला करा है कि जब हमारे मित्र ने काम कर रहा है, हाई कोर्ट के अंदर हमने मैटर ले आ रहा है, काम कर रहा है, बगैर पावर के काम कर रहा है। जब पावर आएगी तो जब काम करेंगे तो और बात होगी। आप चुनाव लड़ो, कमेटी का जो फैसला होगा उसके माते की पार्टी का माते की तो काम करूँगा, और जो कमेटी ने हमारे को बताया तो चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ूंगा। मैंने अभी मेहंदियान कब्रस्तान के अंदर भी क्रिकेट डाला था 18 फरवरी को, उसके अंदर भी डिसीजन हो गया, उनको स्टेटस रिपोर्ट मंगाई है, 24 जुलाई लगी है, उसके अंदर उनको स्टेटस रिपोर्ट बनाई है। वहाँ टोटल कमर्शियल काम बन चुका है, शराबें पी जा रही हैं वहाँ पर, अंदर कब्रस्तान के अंदर मीट मच्छी बेची जा रही है, सोडे की दुकान, लेप की दुकान, सारे वहाँ पर जनरल स्टोर काफ़ी खुल गए, पार्किंग वहाँ हो रही है, ई रिक्शा वहाँ चार्ज हो रही है, वाटर पानी वहाँ बिक रहा है, कोल्ड ड्रिंक का वहाँ स्टॉल वो लगे हुए हैं, होलसेल की दुकानें, टेंट वाले ने अंदर कब्जा कर रखा है, रिहाइश अंदर हुई भी है।
वहाँ पर मेंदियान कब्रस्तान के अंदर धोबी घाट बना हुआ है, जो पवित्र जगह है हमारी माँ बाप की, हमारे बड़े पुरखे वहाँ रहते हैं, मेरी वालिदा की, मेरी वालिद, मेरे दादा, मेरे ख़ानदान की कब्रें बहुत हैं। वहाँ इन्होंने क्या कर दिया, एक जाल बना दिया, रस्सी डाल दी, इसके अंदर कपड़े, सड़े हुए कपड़े गंदे कब्रस्तान के, वहाँ पर हॉस्पिटल के कपड़े सुखा रहे हैं, धागा सुखा रहे हैं, धो धुला के वहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं कब्रों पे, और कमरे डेविंग हो जाती है। नीचे पिलर तो होता नहीं, कच्ची मिट्टी के अंदर होता है, जो चढ़ता है कब्र टूट जाती है, उस खत्म। उनका तरीका ये, इसको दमी बोस कर दे। दूसरा हम देना चाहेंगे कि वार्ड के इमाम आपसे मुस्तफी हो गए, आपको वोट देकर कामयाब करें और इलाके में वार्ड के इमाम को मैं आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने मेरे से प्यार दिया, सहयोग दिया था पहले, मैं आपका पहले भी शुक्रगुजार हूँ, आगे भी शुक्रगुजार रहूँगा। मेरे को एक दफ़ा चांस दो, सबको चांस दे रहा है ना, एक दफ़ा मेरे को भी चांस देगा। मैं काम नहीं करता तो मैं हटा देना, और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं अगर काम नहीं करके दिखाता, आप मुझे हटा दो। अब मेरी जो सोच है, मेरा जो काम है, मैंने आपको बताया इससे पहले, मैंने ये सब कामों पे अंजाम दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा, गरीब मजलूम लोगों की मदद करूंगा। अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने करना है। घर घर अमीरो, हर घर अमीरो, विश्वास रखो, मेरा वोट, मुझे वोट दीजिए। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।